नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन के साथ। जी हां, किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अब तक कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। और अब सुप्रीम, जी हां, अब कोर्ट पर निगाहें टिकी हुई हैं। देश की सर्वोच्च अदालत आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है और इससे पहले कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने किसानों से जवाब मांगा था। किसानों को आज जवाब दाखिल करना होगा। वहीं कोर्ट ने कहा है कि किसानों और सरकार के बीच चर्चा के लिए कमेटी बने। देखिए, अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आंदोलन का 22वां दिन है, लेकिन अब भी जो बीच में आप देख रहे हैं बड़ी तस्वीर, उसमें बड़ा सवाल आपको नजर आ रहा है। कैसे मानेंगे अन्नदाता, क्योंकि कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई दौर की वार्ता अब तक हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। बॉर्डर पर किसान इतनी ठंड में डटे हुए हैं, पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है, कपकपी छूट रही है लोगों की। और इस बीच आप देख रहे हैं कि किसान जो है लगातार अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं। क्या कोर्ट से समाधान निकलेगा, अब यह बड़ा सवाल है। सरकार का क्या प्लान है, यह भी न्यूज़ 24 आपको थोड़ी देर में समझाएगा। और किसान आंदोलन पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 संवाददाता लगातार मौजूद है। सबसे पहले आप देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर से वरुण सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं, वहां से तस्वीर दिखाएंगे, अपडेट आपको देंगे। मनीष कुमार टिकरी बॉर्डर पर लगातार कमान संभाले हुए, इधर नजर डालेंगे तो आपको नजर आएंगे पवन मिश्रा, जो कि वहां पर इस वक्त मौजूद हैं तमाम किसानों के साथ। गाजीपुर बॉर्डर से लाइव आपको देंगे, वहां का जल्दी से अपडेट देंगे। और सुप्रीम कोर्ट से आज जो है सबसे बड़ी खबर ब्रेक करेंगे प्रभाकर मिश्रा। और लगातार देश की सर्वोच्च अदालत पर हमारी नजर बनी हुई है, एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलते हैं, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर का। वहां पर वरुण सिन्हा मौजूद है। वरुण, सीधे आपके पास आते हुए सिंघू बॉर्डर पर प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, रणनीतियां बन रही हैं, क्या है ताजा अपडेट? लेकिन आपसे लूंगी उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर स्पीच आ रही है और इस अपडेट के लिए सीधे आपको प्रभाकर मिश्रा के पास लिए चलते हैं। प्रभाकर मिश्रा, आज देश की सर्वोच्च अदालत पर सबकी नजर लगी हुई है कि अब क्या रास्ता सुप्रीम कोर्ट से होकर ही निकलेगा। निश्चित तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि किसान आंदोलन की दिशा क्या होगी। 12 बजे के आसपास सुनवाई होगी, मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई होगी। और कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया था और उसके बाद से 8 किसान संगठनों को इस मामले में पार्टी बनाया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है, तो जब सुनवाई शुरू होगी तो 8 किसान संगठनों, जिसमें से 6 भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग संगठन है, धड़े हैं, उनको पक्षकार बनाया गया है, उनके वकील खड़े होंगे। और इसमें खास बात और है कि जब ये कानून पास हुआ था उसके बाद उस कानून को चुनौती दी गई थी। उसमें डीएमके सांसद त्रिपुरी शिवा, आरजेडी सांसद मनोज झा और इस तरह से कई लोगों ने याचिका दायर की थी, उस कानून को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज तय किया है कि उस मामले पर भी सुनवाई होगी। तो एक तो ये कि किसान आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली की सीमा से हटाने के मामले में जो याचिका दायर हुई थी उस पर भी सुनवाई होगी, और दूसरी जो कानून को चुनौती दी गई थी उस पर भी सुनवाई होगी। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अब तक की जो वार्ता हुई है, अब तक जो निगोशिएशन चल रहा है सरकार और किसान संगठनों के बीच, उससे हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए कोर्ट आज इस मामले में कोई कमेटी गठन का आदेश दे सकता है। लेकिन दिलचस्प ये जानना होगा कि सरकार भी पहले यही चाहती थी कि एक कमेटी बना दिया जाए जिसमें सरकार और किसान संगठनों के लोग होंगे। किसान संगठनों ने कमेटी की बात नकार दिया था। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है उसके बाद क्या किसान संगठन मानेंगे, क्या किसान संगठन कमेटी बनाने मात्र से अपना आंदोलन वापस लेंगे। चूंकि कल की जो टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, वो किसान आंदोलन और किसानों के पक्ष में थी।
सरकार से कुछ सवाल पूछे गए कोर्ट के जरिए। कोर्ट ने पूछा कि इन किसानों को दिल्ली में आने से क्यों रोका गया और किसने रोका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है और जल्दी समाधान नहीं निकलता है तो ये राष्ट्रव्यापी रूप ले लेगा। मतलब ये कि अब तक जो ये कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि ये आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का है, केवल हरियाणा के किसानों का है, कोर्ट ने उसे नकार दिया है। कोर्ट ने कल सुनवाई में कहा कि ये इस आंदोलन का चरित्र केवल एक राज्य या दूसरे राज्य से संबंध नहीं है। अगर जल्दी से ही इस मामले में कोई समाधान नहीं निकलता है तो ये देशव्यापी हो सकता है। तो कुल मिलाकर मिश्रा देखना होगा क्योंकि ऐसी पेशकश सरकार की तरफ से भी हुई थी जिसको किसानों ने मानने से साफ इनकार कर दिया था। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे ग्राउंड। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।